लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। आज जिस चीज़ को पढ़ने लगे हैं मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल बनाई, मैंने कहा आई फ्रेम डॉट HTML। ठीक है जी, फ्रेम पे गए, क्लिक किया आई फ्रेम, मैंने इसको आई फ्रेम का नाम दिया। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं एक सिंपल डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से बिल्ड करता हूँ। H1 में कहता हूँ this is on the area, या इसको कहते हैं this is first heading, then I just put the P, minus P, first. First heading, first heading. ठीक है, ये आ गया। यहाँ गया, मैंने जान के ना ये टेक्स्ट ले लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वेब पेज के ऊपर डाटा किस तरह आ गया। अगर आप कहते हो कि नहीं हमें मेन लुक लाइक वेबसाइट चाहिए, तो मैं ऐसे करता हूँ। देखो, जब हम ना कुछ बना बना के रखते जाएंगे ना, तो जब जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती जाएगी ना, मैं उसको ही कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, तो मुझे बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ जाता हूँ और डिप क्लोज़ करनी है, तो वो बड़ा समझदार है मेरा ड्रीमवीवर, तो खुद ही उसके साथ क्लोज़ कर देगा। कोई मेरी वेबसाइट इन एरिया में आ गया, ठीक हो गया। यानी अब उसकी जो विड्थ है 800 पिक्सल्स के हिसाब से एडजस्ट हो गया। आपने याद रखना है कि जब आपने, मैं जब पढ़ता था ना तो 800 बाई 600 यूज़ होती थी, ये 90s की बात है, लेट 90s मिड 90s की। अब जो ट्रेंड है ना वो 1024 वाला आया, अब तो 1368 वाला भी नहीं, उससे भी आगे चला गया। लेकिन आप जो एवरेज बेस्ड या डेस्कटॉप जिसका रिक्वायरमेंट होगी, मैं रिस्पॉन्सिव ऐप्स की भी बात करूँगा, लेकिन जो डेस्कटॉप की है ना वो 960 हम जो है वो विड्थ जो है वो रखते हैं, सो समथिंग लाइक दिस साइज। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसी वेब पेज के ऊपर मज़ीद काम कर सकूँ, लेकिन करते करते ना मुझे यहाँ ख्याल आया कि इतने हिस्से में के बाद ना मुझे एक और मेरा पेज है जो मेरा इंडेक्स पेज है, सो मैं उसको भी ज़रा एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ। दिस इज़ माई इंडेक्स पेज, सो इसको ये चीज़ें बनी हुई हैं, मैं इसको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, या आप कोई बना बनाया पेज दिखाना चाह रहे हो, कहीं से वेबसाइट से लिंक दिखाना चाहते हो। तो जब मैंने किसी भी वेब पेज को अपने वेब पेज के अंदर यूज़ करना है, तो मैं इसके लिए आई फ्रेम इस्तेमाल करता हूँ। ठीक, तो आई फ्रेम का टैग लगाया, आई फ्रेम क्लोज कर दिया। अगर आपने इतने हिस्से में करना है तो मैंने ये कर दिया। ठीक है जी, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ सोर्स SRC, और मैं ब्रोज करता हूँ इसमें जिसको भी देना है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि मैंने बॉक्स कौन सा वाला लेके आया। तो मैं यहाँ से इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, ओके कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, पेज पे प्रीव्यू दिखाता हूँ, देखो इतने हिस्से में आ गया। लेकिन ये विड्थ किसने डिफाइन की कि इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए? किसी ने डिफाइन नहीं की। एक मिनट, थोड़ा सा ना मैं ऐसे करता हूँ, बैकग्राउंड आई फ्रेम से यानी ये होगा कि आप टैग्स बना देते हैं, ये वेब पेज वो आएगा। हाँ वो आ जाएगा। बैकग्राउंड स्टाइल, स्टाइल बैकग्राउंड कलर लाइट से शेड लगाना चाहता हूँ आगे, ताकि मेरी वेब
पेज में बाकी वेब पेज से क्लियर हो जाएगी। मेरी बॉडी में मैंने हल्का सा शेड दे दिया, ठीक है। अब देखो नीचे आपका जो फ्रेम था उसके ऊपर भी वही आ गया। अब मैं फ्रेम के बारे में डिफाइन करता हूँ, बस ये चीज़ है। मैं चाहता हूँ हाइट कितनी हो जी फ्रेम की, ठीक है। मैं कहता हूँ 300 पिक्सल्स। और विड्थ कितनी हो जी, ऐसे नहीं देंगे, हम स्टाइल के साथ देंगे, ठीक है। कैसे, स्टाइल हाइट 300 पिक्सल्स, विड्थ 500 पिक्सल्स, और मार्जिन लेफ्ट पे पिक्सल्स, ठीक हो गया। विड्थ थोड़ी और बढ़ाते हैं, उसकी टोटल विड्थ 800 है ना, वेब पेज इस तरह। अब विद इन वेब पेज आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी काम आप करना चाहते हो, आप इसके अंदर अपनी फर्दर वर्किंग में फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पर वर्कआउट देखना चाहते हो, जिस तरह से भी देखना चाहते हो, वो आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो। हाँ जी, क्लियर है जी, यहाँ तक तो कोई ऐसी बात जो आपको मुश्किल लग रही हो, ठीक है। लेकिन अब मुझे जो चीज़ अजीब लग रही है ना, वो ये है कि मैं चाहता हूँ ये ना एक डब्बे की तरह नज़र आए। अभी ये एक वेब पेज की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं तो कहता डब्बे हूँ की तरह नजर आएगा सर, तो फिर इसको नीचे कैसे करेंगे? पागल थोड़ा है फिक्स ये। फिक्स बॉक्स बॉक्स या ऊपर बॉक्स, ये तो ऑब्वियस अगर पेज बड़ा होगा तो ये नज़र आएगा, स्क्रॉल तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैंने कह दिया कि यहाँ पे जाके बॉर्डर, उसका बॉर्डर देखो, अभी आपको बॉक्स की तरह नज़र आ रहा है। और वो दूसरी बात है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मैं बॉक्स तो नहीं हो रहा, आपको वो बताना लाइन तो, आ रही है ऊपर से। हाँ और ये लो यार, नाराज क्यों होते हो, ये लो 4 पिक्सल्स डॉटेड, हाँ कलर देते हैं, लो ये रेड कर देते हैं और बताएं ये रेड, ठीक है। अभी आपके पास प्रोमिनेंट हो रहा है कि क्या है। मैं आउट राइट, ठीक है। अब यहाँ आपका ये वेब पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव करता है। मैंने पैडिंग कौन सी लगाई थी, मार्जिन लेफ्ट लगाया था ना, क्योंकि अगर आगे हो तो राइट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, थोड़ा सा गैप से हट के दीवार से आपके पास इस तरह से आ गया। तो आप इस तरह फ्रेम को कहीं भी अपने पास जो है वो यूज़ कर सकते हो, और उसके ऊपर कोई भी वर्किंग जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ना काम और करना चाह रहा हूँ। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इसी फ्रेम को ही फिलहाल कॉपी करता हूँ, या यहाँ से इसको कट करता हूँ और इसको ना थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ताकि ये मुझे वर्किंग में डिस्टर्बेंस ना करे। ताकि आपको कोड ढूंढने में मुश्किल ना हो, ठीक है। सेव किया, जस्ट इस तरह से ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, फिफ्थ वाले पोर्शन में मैंने इसको नीचे की तरफ मूव कर दिया। वैसे ये डॉटेड में नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए इस तरह? मर्जी होती है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह चाहता है, ठीक है। वो कहता आना चाहिए तो लगाना पड़ेगा। अब मैं यही कोड कॉपी करता हूँ, ज़रा देखिएगा, एक मिनट दोबारा से मैंने इसको कॉपी किया, मैं ऊपर ही वापस चलता हूँ, पैराग्राफ के बाद पेस्ट किया मैंने इसको, ठीक है। नोट सेंटर कर दो, नोट सेंटर कर दो ना। 50 सर पूरी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्लियर, ठीक है जी। यहाँ मैं दरम्यान में गैप ले लिया है, तो उसके बाद ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला मेरा फ्रेम है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी चेंज चाहता हूँ मैं। इसकी स्टाइल दी थी, मैंने इसको हाइट दी थी। अब मैं कहता हूँ आई फ्रेम में सोर्स मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि ना इस फ्रेम को एक नाम दे देता हूँ, नेम इसका कर देते हैं मेरा ये है टॉप
और इसकी मैं करता हूँ कॉपी। जो नीचे अभी मैंने आपको प्रैक्टिस फ्रेम करवाया था उसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है। एक का नाम रख दिया टॉप, बी डबल टी है, बी ओ डबल टी है, ठीक है। बॉटम मैंने एक को बॉटम नाम दे दिया है, एक को टॉप दे दिया ऐसा है। क्या अब हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ अब आपके पास ये डिफाइन हो गया कि ये जो ऊपर वाला फ्रेम लगा हुआ है ये आपका टॉप फ्रेम है, और जो नीचे वाला फ्रेम लगा हुआ है ये आपका बॉटम फ्रेम है, सिर्फ ये हुआ है। अच्छा ये ऊपर नीचे लगा दो। नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा अब मैं अपने पेज के ऊपर आता हूँ वापस। मैंने यहाँ जाके कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं नीचे कहीं पे ना यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ जनाब एक पैराग्राफ में लिखा सर नेम तो दें, आईडी दे देंगे बात में। आईडी डिफ होता है नेम प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, आईडी जो होता है वो फॉर्मेटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। आईडी उसकी पहचान है, ठीक है। और मज़ेदार बात देखना मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने कहा ये मेरा पी था, मैं यहाँ पर ना पी में पैराग्राफ में कहता हूँ दिस इज़ टेबल वर्क डन बाय अथर, you see this in, नाम क्या था पहले फ्रेम का, टॉप इन टॉप फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंकर लगाया मैंने, ठीक है। एंकर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एंकर जगह जाकर मेरी असाइनमेंट में एक असाइनमेंट थी, कौन सी वाली, टेबल वाली। कल मैंने काम किया था टेबल के ऊपर, तो टेबल में क्यों है हाँ जी कल काम ही किया टेबल डॉट एचटीएमएल, ठीक है। चलो छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कल काम हमने किया कि नहीं किया, लेकिन यहाँ टेबल बैकिंग सरन कर रहा है और जो भी किया उसको छोड़ दो, ठीक है। रेफरेंस देते हैं अभी तो पहले हेड लिख तो ले। फिर यहाँ पे मैंने कहा हाइपर रेफरेंस और ब्राउज करके मैंने कह दिया टेबल, ठीक है। अच्छा अब पता मैं चाहता क्या हूँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, ये देखो मैं नीचे करता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ना होगा ये कि वो पेज खुल जाएगा, टेबल वाला काम खुल गया ना, टेबल डॉट एचटीएमएल खुल गया। लेकिन मैं ये नहीं था चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि इसका एक टारगेट हो। टारगेट मैंने अभी तक आपको अंडरस्टूड ब्लैंक पढ़ाया था, तो मैं कहता हूँ टारगेट में मुझे क्या करना है, एक टारगेट देना है। किसका, मैंने कहा मैंने एक आई फ्रेम लगाया हुआ है और उसका क्या नाम है, टॉप था नाम, टॉप ही सर ऊपर वाला गूगल फ्रेम का नाम टॉप है, टॉप, ठीक है जी। हमने आई फ्रेम लिखने की जरूरत नहीं, खाली टॉप लिख दो, चलो टॉप फ्रेम कर देते हैं। टॉप उस पर मत तो ये सब 4 मई ये लो यार FRAME, ये लो जी, ठीक हो गया जी। यानी मैंने उसको ऊपर वाले का रेफरेंस दे दिया जो मेरे पास मेरी वर्किंग में आता था। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, होना क्या है, अभी हम जरा क्लिक करके देखते हैं। ये रिफ्रेश कर लिया मैंने पेज, थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ ताकि यहाँ मैं क्लिक करता हूँ देखना क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया ऊपर वाले टेबल के अंदर आपकी जो ना फ्रेमिंग में तो ये ऐसे आना चाहिए, यही मैं चाहता था। मेरा ख्याल है कि अलग से पेज ना खुले, इस फ्रेम के अंदर जो मेरी वर्किंग है वो खुलेगी। ये मेरा डॉक्यूमेंट जो ऊपर आया, मैं जब यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे इस फ्रेम के अंदर जो मेरी एक बैक वर्किंग का लगा है देंगे वो तो फिर वो बैक का लिंक लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली बैक का लिंक वो आगे उसी पेज पे आ जाएगा जिससे आया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसी पे आए जिस पे पहले था तो फिर आप उसको वेरिएबल में रखना पड़ेगा, वो फिर प्रोग्रामिंग से होगा। यहाँ तक क्लियर है जी। ये एक फ्रेम का यूज़ था कि आप उसको किसी भी इन्वायरमेंट में खोल सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर पेरेंट, इसका पेरेंट फ्रेम कौन सा है, सेल्फ, उसी में टॉप इसके ऊपर वाला फ्रेम और न्यू। अगर आप डायनामिकली एलोकेट करके कोई भी फ्रेम ओपन करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हो, या उसकी वर्किंग जो है वो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। तो ये था जी आपका फ्रेम का वर्कआउट जो कि यहाँ पर परफॉर्म होता है, उसको हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है जी, इसको कर देते हैं क्लोज।